इमाम मेहदी अस्सलाम की वीडियो कंटिन्यू करते हुए उनकी जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फितना सुफियानी। जो सुफियानी है उसका आना कब होगा, कैसे होगा, उसकी क्या क्या अलामतें होंगी, उस सुफियानी का आना और इमाम मेहदी अस्सलाम का आना, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसमें कितना डिस्टेंस होगा, बहुत सारी बातें इस तरह की वीडियो इस बारे में बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहे जो इसी बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं सुफियानी के बारे में। सुफियानी का जो नाम है रिवायतों में बहुत कसरत से आया है, उसके बारे में बहुत तस्कीर आया कि वो बहुत एक जालिम शख्स होगा, एक ख़राब शख्स होगा और बहुत सारी इस तरीके की बातें आई हैं मासूमीन के थ्रू। और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल अपनी हदीसों में इसका तस्करा भी किया है। तो चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। एक बात का आगाज़ करते हुए अगर मैं पूछूं कि सुफियानी कौन है, ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। सुफियानी एक अरब शख्स होगा और बहुत ज़्यादा जालिम होगा, बहुत ज़्यादा अहले बैत का दुश्मन होगा। ख़ासकर जो अहले बैत के चाहने वाले हैं या उनके नाम पे जो अहले बैत के नाम पे लोग अपना नाम रखते हैं, उन लोगों का सबसे ज़्यादा दुश्मन होगा। रिवायतों में आता है कि वो तेल के कुएं में बच्चों को डलवा देगा जिनका नाम जो होगा वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, जाफ़र, काजिम, इस तरीके के जो अहले बैत के चाहने वाले का नाम होगा ना, वो सारे लोगों को उन खासकर उन बच्चों को रिवायतों में जुमला है कि खोलते हुए तेल में डलवा देगा। इतना ज़्यादा बुग़्ज़ अहले बैत और बुग़्ज़ अली वो रखता होगा सुफियानी। तो सबसे पहली चीज़ वो एक अरब शख्स होगा और बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ अहले बैत रखता होगा। इसका आना कब होगा? रजब के आखिर में इसका खरूज होगा। इसका खरूज जो है वो रजब के आखिर में होगा। अब मैं आगे अगर इस पर बात करूँ तो जिस दिन वो आएगा वो जुमा होगा। रिवायतों में ये बात आती है कि जिस दिन वो रजब के आखिर में आएगा और वो जो उसका आना होगा वो जुमे के दिन होगा। जो 9 मंथ की हुकूमत का एक वाक़या आपने सुना होगा, जो सुफियानी है उसकी 9 मंथ की हुकूमत होगी, यानी कि जो उसका पिनाकल होगा, उसकी जो कह सकते हैं डायनेस्टी या फिर उसकी जो एम्पररशिप होगी या फिर उसका जो राज होगा वो 9 महीनों का होगा और उसके बाद फिर वो कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ये 9 महीने का एक उसका जो डायनेस्टी है, रूल, वो ये चलेगा। अगर हम आगे बात करें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना और सुफियानी में क्या कोरिलेशन है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है, तो मैं आपको बताऊं कि जो सुफियानी का खरूज है, इमाम का ज़हूर है और सैयद खुरासानी का आना है, ये तीनों चीज़ें एक ही साल में होंगी। ये तीनों चीज़ों का होना एक ही साल में होगा, ये एक रिवायतों में बात आती है। जो सुफियानी होगा वो बनु उमैया से होगा। बनु उमैया बेहतर समझते कौन है, बनु उमैया जो है एक पूरा ख़ानदान है, तो वो सुफियानी बनु उमैया से ताल्लुक़ रखता होगा और हिंदा की औलाद होगा। तो ये एक बात है कि वो बनु उमैया से ताल्लुक़ रखता होगा और वो हिंदा की औलाद होगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो सुफियानी है उसके आने के बाद इमाम का 6 मंथ बाद फ़ौरन ज़हूर हो जाएगा। जब सुफियानी आएगा उसके 6 महीनों बाद, और ये बहुत कसरत से बात आई है कि सुफियानी के आने के 6 महीने बाद इमाम का ज़हूर होना लाजमी है, मतलब इमाम का ज़हूर हो ही जाएगा। अगर आगे बात करें तो फिर जो सुफियानी है उसका जब आना हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा पिनाकली, बहुत तफर्रका फैलाएगा समाज में, बहुत लोगों को मारेगा, पीटेगा और उसकी जो मेन हुकूमत है वो जो ये अरेबियन सेक्शन है, जो अभी अरबिक कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, फ़लस्तीन है, ये भी आ गई, तो वो सारी कंट्रीज़ पे उसकी हुकूमत हो जाएगी और फिर उसकी इमाम से जंग होगी पूरी तरीके से और फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट समराइज, एक समरी बता दी है। इसको अगर हम थोड़ा और तफसील में अब चलते हैं आगे की तरफ कि सुफियानी जो है शुरू में अरबों का हीरो बन के निकला कि अरे बहुत हमारा मसीहा है, बड़ा अच्छा आदमी, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत करके चल रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत परफेक्ट इंसान है सुफियानी, ऐसा अरब लोग समझेंगे शुरू में जब वो निकलेगा। लेकिन धीरे ही धीरे देखते ही देखते फिर वो बदलना शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने उस टाइप के कारनामे शुरू कर देगा जो अहले बैत की दुश्मनी में लोग करते हैं। पैलेस्तीन, जॉर्डन, शाम और इस तरीके के जो उसके आसपास के ममालिक या उसके शहर होंगे वहाँ पर उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। फिर वो इन सब पे अपना जो कब्जा है वो करने के बाद इराक़ की जानिब बढ़ेगा, इराक़ की तरफ जाएगा और वहाँ पर हमला करेगा। अब एक और बात आती है, रिवायतों में जुमला है कि तुर्की और रोमी भी जंग में कूद पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है हमको कि जो तुर्की है वो टर्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, तुर्की जो है वो यहाँ पर रशिया या फिर चाइना के लिए इस्तेमाल हुआ है और रोमी जो है वो अमेरिका या यूरोप या फिर उस टाइप की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। रोमी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कहा गया है और जो तुर्की है या तो वो रशिया होगी या वो जो है चाइना होगा, उसमें उस जंग में कूद पड़ेंगे, यानी कि पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। यहाँ से शुरू होते वो जो वर्ल्ड वॉर है वो इसमें मिक्स हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। सुफियानी की
हुकूमत इराक पर फिर कायम हो जाएगी। मतलब फिर वो जो वर्ल्ड वॉर होगा ना, सुफियानी जो है वो सक्सेसफुली अपना जो कैप्टिवेशन है वो इराक पे कर लेगा और वहाँ पर वो अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। सुफियानी की तबाही शुरू होना कब होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिए, सुफियानी की तबाही शुरू होना तब होगी जब वो अपनी नज़र, जब वो अपना एम, जब वो अपना अगला टारगेट ईरान को बनाएगा। जैसे ही वो ईरान की तरफ शुरू होगा, मतलब उस वहाँ पर जाके अटैक करूँ, वहाँ पर जाके कब्जा करूँ, तब उसकी जो हालत है वो बुरी होगी और उसकी फिर तबाही होना शुरू हो जाएगी। ये अपने लश्कर के साथ, अब यहाँ पर एक और बात आती है, ये अपना लश्कर जो है वो मदीना भिजवाएगा वहाँ पर तोड़ फोड़ करने, वहाँ पर जो स्पेशल मकामात है वहाँ पर वहाँ की बेहुरमती करने, और ये सब चीज़ें जब करेगा, उसके बाद उसका जो लश्कर है वहाँ पर तबाही, मदीने में तबाही मचाने के बाद मक्का की तरफ रवाना होगा, मक्का की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और उस वक्त इमाम का ज़ूर हो चुका होगा। फिर जब ये मदीने से डिस्ट्रक्शन मदीने में करके मक्का की जाने जब बढ़ेगा ना, तब तक इमाम का ज़ूर हो चुका होगा। अब यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनारियो बनता जा रहा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इमाम कहेंगे, जब तक मेरे जद अमजद की बात, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी, जो पेशन गोइयाँ की थी, जो प्रोफेसीज की थी, वो सही साबित नहीं हो जाती, तब तक मैं मक्के से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। ये इमाम फरमाएंगे। और उसके बाद फिर वो जो एक फेमस वाक़या है वादी बैदा वाला, वो पेश आएगा कि जो सुफियानी का जो लश्कर होगा वो वादी बैदा में जाके गर्क हो जाएगा। उसमें सिर्फ 2 अफराद बचेंगे, 2 लोग बचेंगे। एक जो होगा वो सुफियानी को जाके खबर देगा और एक जो है वो इमाम के पास आ जाएगा और उनको इब्तला करेगा। ये जो है ये सुफियानी का वादी बैदा वाला जो एक पूरा सिनारियो और ये सीन बनता है वो होगा। लेकिन याद रखिए, उसका जो लश्कर मदीने से डिस्ट्रक्शन करके मक्का की जानिब जा रहा होगा, उसमें वो सुफियानी खुद नहीं होगा, वो कहीं और बैठा हुआ होगा। उसका लश्कर जो है वो वादी में बैदा में जाके गर्क होगा, ठीक है। और तब तक ये वाला जब वाक़या होगा, तब तक सुफियानी ऑलमोस्ट पूरे अरब पे अपना हुकूमत, अपना जो कब्ज़ा है, अपनी जो एक मलकियत है वो कायम कर चुका होगा और उसका पूरा हर जगह राज होगा। और इमाम की आर्मी के साथ जंग होगी रामल्ला में। अब फिर जब उसका पूरा एक कब्ज़ा हो चुका होगा उस टाइम तक, और फिर इस तरफ जो इमाम है जब मक्का में ज़हूर कर चुकेंगे, तो वहाँ पर उनकी पूरी जो आर्मी जमा हो जाएगी। फिर सुफियानी के साथ इमाम की लड़ाई होगी रामल्ला में। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक इंसिडेंट्स है जो होगा उस वक्त इंशाअल्लाह। उसके बाद जब रामल्ला में लड़ाई होगी इमाम की फोर्सेस और सुफियानी में, उसकी पूरी जो आर्मी है उसके साथ, तो वहाँ पर फिर सुफियानी जो है उसको शिकस्त हासिल होगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको फिर इमाम के सामने पेश किया जाएगा। जब इमाम के सामने सुफियानी को पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर उस वक्त इमाम जो है वो नमाज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ईशा की नमाज़ पढ़ रहे होंगे, रिवायतों में जुमला ईशा की नमाज़ पढ़ रहे होंगे। फिर वो जब नमाज़ पढ़ के अपनी तवज्जो सुफियानी की जानिब करेंगे, तो फिर सुफियानी जो है वो बहुत गिड़गड़ाएगा, बहुत ज़्यादा कहेगा मुझे माफ़ कर दो, बहुत इस तरीके की मुआफ़ी मांगेगा। लेकिन फिर इमाम जो है वो अपने असहाब से कहेंगे कि फिर, तो असहाब कहेंगे नहीं मौला, इसने मासूम बच्चों को मारा है, कत्ल किया है, सारे जो घर बार है उनको लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है, सारे मासूमों की जान ले ली है, इसके कत्ल से कम पर हम राज़ी नहीं होंगे। फिर इमाम जो है उनको फ्री हैंड दे देंगे और फिर वो इस तरीके से जो सुफियानी का फितना है वो ख़त्म होगा और सुफियानी को मार दिया जाएगा। ये जो है ये मैंने एक बहुत शॉर्ट तरीके, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बातें आई हैं, लेकिन मैंने बहुत तेज़ी से कवर किया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सुफियानी के बारे में बहुत सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चली गई होगी। मैंने रामल्ला के बारे में बता दिया। रामल्ला के बारे में एक और बात सुन लीजिए, रामल्ला है वो कई जगह पे, रामल्ला जो है वो शाम में भी है, फ़िलिस्तीन में भी है और इजिप्ट में भी है। 3 जगह रामल्ला नाम की जगह मौजूद है। लेकिन जो उलमा ने या फिर और लोगों ने भी जो एक एजम्पशन लगाया कि जो रामल्ला की जंग होगी वो फ़िलिस्तीन के लिए कहा गया है। जो फ़िलिस्तीन है वहाँ पर रामल्ला का वाक़या पेश आएगा, इजिप्ट और शाम वाले में नहीं बल्कि फ़लस्तीन वाले में। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें कि इमाम का ज़हूर के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल को मारना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली सुफियानी पे थे। सुफियानी की और भी हुकूमत के बारे में और सारी डिटेल्स है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को और ज़्यादा बोर करूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब शेयर करिए, वो मेरा जरूर बताइए वो किस मुतालिक किस वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। इस मुतालिक भी और वीडियोज़ आती रहेंगी और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आएगी। और इमाम मेहदी इस्लाम के मुताल्लिक़ चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। ये स्पेसिफिकली सुफियानी का आना, उसका एम्पायर खड़ा करना और उसका मरना, ये सारी चीज़ें एक
ये वाली चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त लेता हूँ और बताइए आपको किस मुतालिक वीडियो चाहिए। मैंने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे एक वीडियो बनाई है, वो लाजमी देखें। हर सच्चे, अच्छे और ईमानदार और आशिक अहले बैत वाले इंसान को वीडियो पसंद आएगी, जाके ये चैनल पे देखिए, इससे पहले वही वाली वीडियो मौजूद है। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, इस सुफियानी पे लानत भेजिए बेशुमार और उसके साथ वो बात करिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।